नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाला जो एक टॉपिक होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उसका एक सब टॉपिक या एक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंस्टीट्यूट है वो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसके बारे में जानेंगे। ये भारत का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही अगर अंतर्राष्ट्रीय उसकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्लाइमेट चेंज के भी पर्सपेक्टिव से, है ना। आप सभी लोग जानते हैं सौर किस प्रकार से जो है जलवायु परिवर्तन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और निभा सकता है। सॉरी फॉर द डिले, मेरे को मालूम है थोड़ा सा डिले हो गया है वीडियो अपलोड करने में, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। आइए जानते हैं इसके परिचय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। ये राष्ट्रों का समूह है, एक गठबंधन है ना। इसका मूल उद्देश्य अपने जो सदस्य देश हैं उनमें ऊर्जा पहुंच को सुविधाजनक बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना है। मुख्यतः सौर को बढ़ावा देना है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है ना। गठबंधन की कल्पना सौर ऊर्जा समाधानों की तैनाती के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयास जुटाने के लिए भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी, है ना। तो जानेंगे इसके बारे में और भी, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो काफ़ी ज़रूरी है ये एक छोटा सा इसके बारे में परिचय था, है ना। और जानते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये जो राष्ट्र है ये राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। अब कौन से राष्ट्र हैं ये बहुत ज़रूरी है। जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। फोटो आपको दिख रही होगी कैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच में राष्ट्र हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी, वही इसके सदस्य बन सकते हैं। ये सौर संसाधन संपन्न देश हैं, है ना, जो बीच में है, जिन्हें सनशाइन देश कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने सनशाइन देश कहा था, भारत के प्रधानमंत्री ने। ISA जो है गठबंधन जो है एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव को लाना है। समूह का प्राथमिक लक्ष्य जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा में बदलाव तेजी से लाना है। बदलाव में जो है तेजी लाना है। क्यों? मैंने बताया जलवायु परिवर्तन, है ना। इसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है 2015 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था COP21, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। किसने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था? तो भारत और फ्रांस ने, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़रूरी जानकारी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो विज़न है, आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाएं, ठीक है। तो ये वाक्य ही है विज़न, ठीक है। ये कोई वो नहीं है, थ्योरी नहीं, ये वाक्य ऑफिशियल है, यही है। और उद्देश्य है हर घर में, चाहे वह कितना भी दूर क्यों ना हो, घर में रोशनी होगी। हर घर तक ऊर्जा को पहुंचाना। यहाँ पर बिल्कुल भी सौर ऊर्जा की बात नहीं की जा रही है, वो ऊर्जा की बात कर रहे हैं, रोशनी पहुंचाना है ना। मगर प्रयास ये है कि जितना अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग हो सकता है उतना अधिक से अधिक किया जाए, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होगी ये वाली चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट जानकारी है जिससे आपको भारत की भूमिका के बारे में और पता चलेगा, वो है मुख्यालय। ISA का मुख्यालय हरियाणा में है। जी हाँ, हरियाणा भारत में स्थित है। जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने संयुक्त रूप से ISA मुख्यालय की आधारशिला रखी और भारत के गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के में अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भारत, देखिए, भारत अपनी अध्यक्ष की भूमिका निभा रहा है। तब से अब तक वोटिंग होती है मगर भारत जो है कोई खड़ा ही नहीं होता, निर्विरोध जीत जाता है इसमें, है ना। अभी जो हो रहा है मतलब, तो आप समझ सकते हैं इससे। अब अध्यक्ष की बात हो ही रही है तो थोड़ा सा संरचना जान लेते हैं इसकी, किस प्रकार संरचना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है ना। तो इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। जितने भी सदस्य देश हैं करीब 107 हैं वर्तमान में, आप देख लेंगे। अब आपके वीडियो देखने के समय पर आधारित है ना, मैं वीडियो अपलोड होने के टाइम के अनुसार बता रहा हूँ। तो गठबंधन के उद्देश्यों की पूर्ति, इसके संचालन, परिचालन, बजट की स्वीकृति और कार्यक्रम कार्यान्वयन और इसके मूल्यांकन और समग्र प्रभाव से संबंधित है। ये सभी कार्य जो हैं सदस्य देशों के प्रतिनिधि करते हैं। ISA सचिवालय का नेतृत्व महानिदेशक करता है, ठीक है।
जिसे 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। अभी कौन है तो ISA के IAS अधिकारी हैं जो अजय माथुर इसके महानिदेशक हैं, वो भी भारतीय हैं। फिर से एक भारत की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, सचिवालय को तकनीकी और वित्तीय मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करके प्रत्येक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सदस्यों की सहायता करनी होती है ना। मतलब अलग अलग मिशंस लॉन्च करते हैं, इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड के लिए राष्ट्रीय करेंगे, इस टाइम पीरियड से ये करेंगे, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, है ना। और फिर हर एक प्रकार की, अगर आपको बजट से रिलेटेड हो, तकनीकी कुछ हो तो। अब बहुत ज़रूरी, भारत स्थायी समिति का अध्यक्ष है और फ्रांस सह अध्यक्ष है। हाल ही में करंट अफेयर्स अगर आप देख रहे होंगे तो वोटिंग हुई थी, फ्रांस के तो विरोध में खड़े हुए थे, फिर भी फ्रांस विजयी हुआ, मगर भारत निर्विरोध इसमें जीत गया है। अध्यक्ष भारत है और सह अध्यक्ष फ्रांस है ना। क्योंकि भाई स्थापना ही इन दोनों राष्ट्रों ने की। 2015 में ISA की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत और फ्रांस की, और स्थापना ही भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी। आइए अब सबसे ज़रूरी और अंतिम टॉपिक उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। आखिर ये ISA का उद्देश्य क्या है। देखिए, सौर ऊर्जा अनुप्रयोगों को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान करना और उनका समाधान करना, है ना। तो सौर ऊर्जा अनुप्रयोग जो है इसको बढ़ाना है, तो जो महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उसको देखें और फिर उसके समाधान पर बात करें। वर्ष 2030 तक लगभग 1000 बिलियन डॉलर का वित्तीय निवेश एकत्रित करना। सौर ऊर्जा के लिए वैश्विक तौर पर 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर 1000 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट जो है वो लेना है फाइनेंशियल। साथ ही सौर ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास, वित्त पोषण, प्रौद्योगिकी आदि पर स्वैच्छिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर समन्वित कार्यवाही करना, है ना, वही कोऑर्डिनेट करना, हर प्रकार से समन्वय करना है राष्ट्रों के साथ में। पूंजी की लागत को कम करना, सौर ऊर्जा अपनाने के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना, सब्सिडीज देना, जो लोग भी अपना रहे हैं, जो राष्ट्र अपना रहे हैं, राज्य अपना रहे हैं, उनको सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना, ये बताया। साथ ही नेटवर्किंग, सहयोग और विचार साझा करने के लिए एक साझा साइबर प्लेटफॉर्म के निर्माण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है। मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ इसके बारे में आराम से जो है बैठ करके पढ़िए। जहाँ पे भी कंफ्यूजिंग हो तुरंत कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, है ना। कहीं पर भी बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, और डाउट आ रहा है तो उसको छोड़िएगा मत, है ना। डाउट आता है तो तुरंत पूछ लीजिए, जैसे ही वो माइंड में क्लिक करता है ना तुरंत आप पूछे, ये आपकी भूमिका होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। ISA के बारे में पर्याप्त जानकारी हमने अब तक पहुँचाई, और मेरे अनुसार आपने इस टॉपिक के बारे में पर्याप्त जानकारी ग्रहण कर लिया। अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो हार्दिक शुभकामनाएं आपको, अग्रिम शुभकामनाएं आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। निरंतर प्रयास करते रहिए, हम सदैव आपके साथ हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़, क्यों नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, प्लीज़ करिए, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार जी, डायनामिक इम्पल्शन।